हाँ भाई। आ जाओ, आगे आ जाओ। पढ़ लिया? हम्म। क्या शक्तिमान? पढ़ लिया? है? लगाओ हेडिंग, लगाओ परी के अंदर। याद हो गया भाई सबको अच्छे से? है? बस इतना सा टाइम अगर आपने घर पे दिया होता, इतना सा टाइम घर पे दिया होता, तो सारी चीजें आपको राजी राजी याद हो जाती। कैसे याद हो जाती? राजी राजी का मतलब पता है? हैं? लेकिन आपने तो विराजी याद किया है। लगाओ हेडिंग, लगाओ परी के अंदर। परी के अंदर सरकम सेंटर। हमारी राइटिंग के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम्म। तो परी के अंदर क्या होता है भाई? परिवर्त जो शीर्षों से गुजरे। कल अपन ने अंत के अंदर पढ़ा था। हम्म। तो सबसे पहली लाइन अपन ने क्या लिखी थी? जो भुजाओं को स्पर्श करे। जो भुजाओं को स्पर्श करे। तो परी केंद्र और अंत केंद्र में फर्क क्या हो जाएगा? अंत केंद्र क्या होता है? जो भुजाओं को स्पर्श करे। और परी केंद्र क्या हो जाएगा? जो शीर्ष से गुजरे। जो कहां से गुजरे? शीर्ष से गुजरे क्या होता है? ठीक है, तो इस बात को भी लिखते हुए चलो। जो परी केंद्र, परिवर्त जो शीर्ष से गुजरे। ये जो पहली लाइन आपने जो लिखी है, इसको पहचानने की ये की है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि केंद्र से शीर्ष की दूरी कैसी होती है? समान होती है भाई। हम्म। लिख लो इस बात को भी। शीर्ष से दूरी कैसी होती है? समान होती है। समान होती है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे परित्रिज्या कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे परित्रिज्या कहते हैं। तो परिवर्त क्या होता है? जो शीर्ष से गुजरे। कहां से गुजरे भाई?
शीर्ष से गुजरे परिवर्त होता है। और यदि इसकी परिभाषा की बात करें, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, मिलते हैं, क्या होता है जी? परिकेंद्र, सरकम सेंटर होता है। किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? हम्म। लिख लो, यहाँ तक लिख लो आराम से। फिर एक चित्र बनाकर इस बात को अच्छे से समझेंगे। मैंने तो समकोण त्रिभुज नहीं बनाया, संभव भी नहीं बनाया मैंने। मेरे को तो ये भुजा थोड़ी सी लंबी लग रही है, थोड़ी सी उससे छोटी लग रही है, सबसे छोटी लग रही है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, है ना? कोई सा भी त्रिभुज बना लो, चाहे समकोण हो, चाहे समबाहु हो, कोई सा भी हो। मतलब बस बात अपन को इतनी सी समझनी है कि ये जो वर्त है ना, इस त्रिभुज के शीर्षों से गुजरना चाहिए। आगे बात समझ में? अब बात करते हैं कि भाई परिकेंद्र क्या होता है। तो परिभाषा के अंदर आपने सीखा कि भुजाओं के लंब समद्विभाजक। तो कोई बता सकता है कि भुजाओं का लंब समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल सी बात है, यानी कि भुजा का आपको क्या करना है, समान दो भागों में बांटना है। ये आपने भुजा देखी, मान लेते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर, तो बीच का यहाँ पर क्या हो जाएगा, है? यानी कि मैंने इस भुजा को दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया। ये भुजा का समद्विभाजक हो गया। अब कह रहा है कि लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर अपन को क्या डालना है, लंब डालना। इसका मतलब यहाँ पर कोण कितने का बनेगा? ये तो एक भुजा का क्या हो गया, लंब समद्विभाजक हो गया। लेकिन त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती है? तीन। तो तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है क्या होता है? ये भुजा है, इस भुजा का समद्विभाजक मेरे को यहाँ पर कुछ मिला। ये भुजा का लंब समद्विभाजक मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है? और इस भुजा का समद्विभाजक मुझे यहाँ से कहीं मिल रहा है, ठीक है भाई? और इस भुजा का लंब समद्विभाजक मुझे यहाँ पर कहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये, इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये, और इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये, और तीनों जहाँ पर मिलते हैं वो क्या होता है आपका? वो क्या होता है? परिकेंद्र। क्या होता है? परिकेंद्र होता है। और परिकेंद्र पर बना कोण, परिकेंद्र पर बना कोण दो गुणा तीसरा कोण, दो गुणा तीसरा कोण। इस बात को लिख लो। लिखो भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? कोई डाउट है तो बता देना। सिंपल सा, भुजाओं का लंब समद्विभाजक। परिकेंद्र क्या होता है? भुजाओं का लंब समद्विभाजक। आपने ये वाली जो भुजा है ना, ये वाली जो भुजा, इसका समद्विभाजक आपने कैसे किया? इस भुजा से। इस भुजा को यदि मैं बाहर निकालता हूं, ये आपके सामने ये वाली भुजा, और इसका समद्विभाजक आपने कैसे किया? यहाँ पर। यहाँ पर आपका क्या बन रहा है?
उसी प्रकार से ये आपके सामने एक भुजा है, ये वाली भुजा, और इस भुजा का समद्विभाजक आपने कुछ इस प्रकार से किया। यहाँ पर कितना कोण बनना चाहिए? 90 का बनना चाहिए। और उसी प्रकार से इस भुजा का समद्विभाजक आपने ऐसे किया, लंब समद्विभाजक करना है। लंब का मतलब क्या हो गया? भुजा के साथ में यहाँ पर ये जो कोण है ना, ये कितना बनना चाहिए? और जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं वो क्या होता है? परिकेंद्र होता है। क्या होता है? परिकेंद्र होता है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई भाई? हम्म। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? और यदि यहाँ पर आपका कौन सा त्रिभुज हो, तो यहाँ पर आप लिखते हुए चलेंगे, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समझ में आ रहा है कुछ? हम्म? समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ पर होता है? कर्ण का मध्य बिंदु। ये रेखा कौन, ये क्या कहलाती है भाई? इसे क्या कहते हैं? कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। कर्ण का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। और यदि अपन बात करें परित्रिज्या की, किसकी बात करें? परित्रिज्या क्या होती है? परित्रिज्या कर्ण की आधी होती है। परित्रिज्या क्या होती है? कर्ण की आधी होती है। अभी समझेंगे कर्ण की आधी कैसी होती है। ओ टेंशन मत लेना कि सर तो रटवा रहे हैं कि कर्ण की आधी होती है, हमें रटना है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। कर्ण का मध्य बिंदु होता है। बता लिया भाई? अब इस बात को समझते हैं। अब इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से। बताओ देखे। अच्छा, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र क्या होता है? कर्ण का मध्य बिंदु होता है। कर्ण का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है।
मैं कहता हूं कि ये वाला आपका क्या है, ये कर्ण का मध्य बिंदु है, परिकेंद्र है, या इस सर्कल का क्या है, केंद्र बिंदु है। सर्कल का क्या है, केंद्र बिंदु है। अब इस सर्कल से, यदि मैं इस सर्कल के यहां से एक रेखा खींचता हूं तो इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और यदि मैं यहाँ पर इस रेखा को ऐसे खींच लूं तो भी त्रिज्या ही होगी। और यदि इस रेखा को मैं ऐसे खींच लूं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा तो व्यास हो जाएगा, लेकिन यहां से लेकर यहां तक ये क्या होगा, त्रिज्या होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका ये क्या है, मध्य बिंदु है, केंद्र है। और केंद्र से यहाँ तक जो रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, बोलो। इसे त्रिज्या कहते हैं, और इसे भी क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और यदि त्रिभुज की बात करूं तो ये क्या है, ये कर्ण है। और यदि मैं इस बिंदु से यहां पर ऐसे रेखा खींचूं तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या ही होगी। ये क्या होगी, त्रिज्या ही होगी। तो समकोण त्रिभुज के अंदर परिकेंद्र कहां पर होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। और आर बराबर, यानी कि परित्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का आधा हो जाएगा। भाई यहाँ पर ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, परिकेंद्र है। और परिकेंद्र से ये क्या हो गया, त्रिज्या। और चूंकि ये त्रिभुज की क्या है, कर्ण है, यानी कि कर्ण का आधा है। कर्ण का क्या हो गया, आगे बात समझ में। परिकेंद्र समझ में आ गया। अगली हेडिंग लगाओ, केंद्रक, सेंट्रॉइड। अभी इनके प्रश्न करेंगे ना तो और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। केंद्रक, अच्छा कभी भी आपको गुरुत्वीय केंद्र लिखा मिल जाए ना, गुरुत्वीय, और गुरुत्वीय कैसे लिखते हैं भाई, गुरुत्वीय केंद्रक अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है। गुरुत्वीय कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे, पक्की बात है। थोड़ी हिंदी कमजोर है। देखो इसकी परिभाषा लिखो। माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को, कोई बता सकता है कि माध्यिका क्या होती है? माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। माध्यिका क्या होती, तो इसके बारे में लिखते हुए चलो। शीर्ष से, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु मिलाने वाली, शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, शीर्ष से सम्मुख भुजा, यहाँ पर क्या आएगा भाई, भुजा, शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, मध्यका कहते हैं। यानी कि मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया, लिख लिया भाई यहाँ तक। शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, यदि मैं इस शीर्ष को मानूं
इस ए को एक शीर्ष मानता हूँ, तो इसकी सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी? ये वाली भुजा हो जाएगी सम्मुख। और इस सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? यानी कि ये वाली जो रेखा है, ये क्या हो जाएगी आपकी? माध्यका। माध्यका है ना? ये क्या हो जाएगी? माध्यका। और ये रेखा क्या है? मतलब इस भुजा का मध्य बिंदु कौन सा? इसको मान लेते हैं ए बी, ये है सी, और इसको मान लेते हैं अपन डी। ये डी क्या है? बीसी भुजा का मध्य बिंदु है। यानी कि बीसी को बराबर भागों में किसने बांट दिया? इस डी ने। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि माध्यका त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। लिख लो इस बात को भी। आगे इस बात को भी लिखते हुए चलेंगे। इस फोटो को हटा दो एक बार, बाद में वापिस से बना लेंगे, ठीक है? माध्यका त्रिभुज को माध्यका त्रिभुज को माध्यका त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में, भागों में बांटता है। माध्यका त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। आगे बात समझ में। माध्यका क्या होती है? शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? माध्यका होती है। और जहां पर माध्यकाओं का प्रतिच्छेद होता है, वो क्या होता है? केंद्रक होता है। वो क्या होता है भाई? केंद्रक होता है। अब मैं कहता हूं कि शीर्ष से सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु मैंने यहां पर ले लिया। बराबर है कि नहीं है भाई? बराबर है, एकदम बरोबर। और इसका मध्य बिंदु ये हो गया, और इसका मध्य बिंदु आपका, यानी कि ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, अरे भाई कलर ही नहीं मान रहा। ये वाली रेखा और ये वाली बराबर, ये वाली और ये वाली बराबर, और ये वाली और ये वाली क्या हो गई? बराबर बराबर हो गई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं ए बी और सी। अगर मैं सिर्फ इस मध्यका की बात करूं, इसकी बात करूं सिर्फ, ठीक है? तो त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ना, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा? बराबर बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ये मध्यका है, इस मध्यका ने त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो इस बात को लिखते हुए चल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर में किसका क्षेत्रफल हो जाएगा? भाई त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर किसके हो जाएगा? त्रिभुज ए डी और सी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। लिख लो इस बात को। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। लिख लिया भाई यहां तक? हम्म, यहां तक लिख लिया। अब यहां पर ये जो मध्यकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, ये क्या कहलाता है? मध्यकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है भाई? केंद्रक कहलाता है। ये क्या है आपका यहां पर? ये है आपका केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। और केंद्रक केंद्रक मध्यका को कौन से अनुपात में? 2:1 के अनुपात में, 2:1 के अनुपात में बांटता है। इस बात को भी लिखते हुए चलेंगे।
ये जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक है, इस मध्यका को किस अनुपात में बांटता है? 2:1 के अनुपात में बांटता है। यानी कि इस मध्यका की यदि लंबाई 6 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी होगी? 4, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी? 2। तो इसने किस अनुपात में बांट दिया? 2 से 2 बार और 2 से 1 बार, यानी कि 2:1 के अनुपात में कौन बांटता है माध्यका को? केंद्रक बांटता है। ये चीजें याद करनी है, पहले इनको अच्छे से समझ लो। तो बताओ भाई, मध्यका क्या होती है? शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यका होती है। और यदि मैं आपसे कहूं शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? दोनों के बीच में फर्क समझ में आ गया? दोनों के बीच का जो फर्क है समझ में आया कि नहीं आया भाई? देखो, माध्यका में क्या अंतर है? माध्यका शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है, और शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। यहाँ पर ये कोण कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री का। दोनों में छोटा सा फर्क है। शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब होता है, और शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यका होती है। और माध्यकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु जहां पर मिलते हैं क्या होता है? केंद्रक को होता है। और ये केंद्रक इस मध्यका को किस अनुपात में बांटता है? 2:1 के अनुपात में बांटता है। अगर मैं आपसे पूछूं इस भुजा की लंबाई, इस भुज ये जो मध्यका है इसकी लंबाई आपको दे रखी है 12। बताओ, इसका नामकरण कर देता हूं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये जी है, जी फॉर सेंट्रॉइड, केंद्रक। ठीक है, ऐसे मान है, कुछ भी मान लो। और ये वाला आपका है भाई बी है। तो मुझे आपको बताना है कि ए जी बराबर क्या होगा और जी बी बराबर क्या होगा। बताओ देखिए, इस पूरी भुजा की लंबाई आपको कितनी दे दी? इस मध्यका की लंबाई आपको कितनी दे रखी है? 12। तो इस मध्यका को केंद्रक कौन से अनुपात में बांटता है? 2:1 के अनुपात में बांटता है। यानी कि अगर मैं 2:1 के अनुपात में कौन है? एक केंद्रक मध्यका को कौन से अनुपात में बांटता है? 2:1 के अनुपात में बांटता है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक तो कितना हो जाएगा? 2। और यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा? 1। पता कैसे रखना कि भाई 2 यहाँ पे होगा कि 2 यहाँ पे होगा? तो ध्यान ये रखना है कि शीर्ष से केंद्रक तक तो 2 होगा। भाई यहाँ पर आपने क्या देखा? शीर्ष से केंद्रक तक 2, और आगे कितना है? उसी प्रकार से शीर्ष से केंद्र तक तो कितना होगा, और आगे कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी कितनी हो जाएगी? बताओ भाई, अब रेशियो तो आता है ना। तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 8, और ये वाली कितनी हो जाएगी? 4। और 8 और 4 को जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? और 8 और 4 का रेशियो क्या मिलता है? 8 और 4 का रेशियो 4 से 2 बार, 4 से 2:1 आ गया। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? बात समझ में आ गई? अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे कहता हूं ये जो आपको त्रिभुज नजर आ रहा है इसका नामकरण अपन नहीं करेंगे, पहले ऐसे ही समझेंगे ये वाला त्रिभुज वो वाला त्रिभुज। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 12 दे रखा है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 12 दे रखा है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल कितना होगा? 12। इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी 12। और यदि मैं कह दूं कि ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला सॉरी, ये जो चतुर्भुज एक बन रहा है, ये क्या बन रहा है? एक चतुर्भुज बन रहा है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 12 और 12 कितना हो जाएगा? 12 और 12 कितना हो जाएगा? चीजों को समझना है, बेसिक बेसिक चीजों को समझना है, रटना कुछ भी नहीं। भाई, ये जो माध्यिका होती है, अगर मैं सिर्फ इस माध्यिका की बात करूं, ये त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर इसकी बात करूं मैं, तो ये वाला इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को बराबर भागों में बांटेगी। और ये वाली जो माध्यिका है इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को बराबर बराबर भागों में बांटेगी। यानी कि ये जो जितने भी त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं इन सब का क्षेत्रफल कैसा होगा? एक समान होगा। अब आपसे पूछ ले कि ये वाला जो चतुर्भुज बन रहा है
इसका क्षेत्रफल कितना होगा? दो त्रिभुज के बराबर होगा। दो त्रिभुज के बराबर होगा। बस बात खत्म। आ गया समझ में? सारी बात समझ में आई कि नहीं आई? और यदि मैं कह दूं कि इस मध्यका को, अगर मैं इन दोनों बिंदु को आपस में मिला दूं और आपसे पूछूं, बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/12। किसका? इस पूरे त्रिभुज का 1/12। यानी कि अगर मैं इसका नाम देता हूं ए, बी और सी, तो 1/12 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इसका नाम क्या है? जी। इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ। तो त्रिभुज ई एफ जी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/12 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। लिख लो इस बात को। कैसे लिखना है? यहाँ पर नीचे लिख लेता है। त्रिभुज ई एफ जी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ई एफ जी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? 1/12 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। समझ में आ गया भाई सबको? खड़ा कर करके प्रश्न पूछ लो किसी को भी। हम्म। किसको समझ में आ गया? कौन बताएगा हाथ खड़ा करके? पहले ही खड़ा हो जाओ कि मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न। हिम्मत ही नहीं हो रही है। सर हिम्मत तो बहुत है। या तो सही होगा, या फिर तीसरी चीज तो नहीं होगी ना? है? खड़े खड़े हो जाओ अब तो। कौन हो रहा है? वेरी गुड। मेरा बेसिक सा सवाल आपसे, ये त्रिभुज है, और ये त्रिभुज के अंदर आपको कितनी मध्यकाएं नजर आ रही है भाई? तीन। तो तीनों मध्यकाएं मिलकर त्रिभुज को कितने भागों में बांटती है? कितने भागों में बांटती है? लिख लो इस बात को। तीनों मध्यकाएं मिलकर त्रिभुज को 6 बराबर बराबर भागों में बांटती है। तीनों मध्यकाएं मिलकर त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटती है। लिख लिया भाई? लिख लिया? बात समझ में आ गई सबको? हम्म।
कि भाई ये तीनों मध्यिकाएं मिलकर इस त्रिभुज के कितने टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5। और अभी अपन ने 12 का एग्जाम्पल लेकर देखा था कि अगर इसका क्षेत्रफल 12 है तो इसका भी कितना होगा, इसका भी कितना होगा। इसी प्रकार से इन छहों के छहों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना होगा, 12 12 होगा। यानी कि तीनों मध्यिकाएं मिलकर त्रिभुज को कितने भागों में बांट रही है, 6 भागों में बांट रही है। और यहाँ पर जो चतुर्भुज बन रहा है, जैसे कि इस चतुर्भुज की बात करें तो लिख लो इस बात को कि चतुर्भुज, चतुर्भुज ए एफ, यहाँ पर आपका बीच में जी है, जी ई का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए एफ जी ई का क्षेत्रफल बराबर में लिखना है। बराबर में कितना हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पर कितने त्रिभुज आ रहे हैं, 2 त्रिभुज आ रहे हैं, 6 में से 2 आ रहे हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। भाई 6 में से 2 ले लिए, 6 में से कितने ले लिए, मैं 2/6 लिखूँ चाहे 1/3 लिखूँ, एक ही मतलब है। भाई इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3। लिख लो इस बात को। आया समझ में, समझ में आ गया, पक्की बात है, सबको आ गया समझ में। चलो फिर आप लोगों से एक बढ़िया सा सवाल पूछ लो। हम्म बता दोगे। ए बी सी डी ई एफ और ये वाला है आपका जी। मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, यदि त्रिभुज ई एफ जी का, यदि त्रिभुज ई एफ जी का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा। कौन बताएगा आंसर, बोलेगा कोई नहीं। यदि त्रिभुज ई एफ जी का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी ये कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया यहाँ पर, किसका, कौन सी, इन दोनों को मिलाया और इसका क्षेत्रफल अपन को दे दिया। किसका क्षेत्रफल दे दिया भाई, इसका क्षेत्रफल दे दिया, और इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया इन्होंने, 8 सेंटीमीटर। इनका क्षेत्रफल कितना दे दिया, 8 सेंटीमीटर दे दिया। और आपसे पूछा क्या है, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अभी आपने इसके संदर्भ में एक शर्त लिखी थी, किन किन को याद है। हम्म, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, बैठ। तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया भाई, 96। कैसे हुआ, इस बात को समझते हैं। अपन ने लिखा था इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे त्रिभुज का कितना होता है, 1/12 होता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/12। कौन से त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी का। और इसके बराबर में अपन को कितना दे रखा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को 8 दे रखा है।
और अपन को पूछा क्या है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अपन क्या करेंगे, 1/12 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 बट्टा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया भाई, 96। आ गया समझ में। अब यदि मैं आपसे पूछूं दूसरा सवाल इसमें, पहला आपका ये हो गया, दूसरा सवाल, तो बताओ चतुर्भुज, चतुर्भुज बी डी जी एफ का क्षेत्रफल। और इसके अंदर तीसरा सवाल मेरा आपसे ये, बताओ त्रिभुज सी डी जी का क्षेत्रफल। जिनको आ रहा है चुपचाप हाथ खड़ा करेगा। चतुर्भुज बी डी जी एफ, बी डी जी एफ का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी डी जी का क्षेत्रफल। आ गया सबको समझ में। हम्म। इनके अलावा और कोई। भाई अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, 1/3 किसका, कौन से त्रिभुज का, इस पूरे त्रिभुज का, इस पूरे त्रिभुज का 1/3 क्या हो जाएगा, इस क्षेत्रफल का, इस चतुर्भुज का, इस चतुर्भुज का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल कितना, 1/3। कौन से का, त्रिभुज पूरे ए बी सी का। तो पूरे एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकाला अभी आपने, 96। तो 96 का 1/3 कितना होता है, कितना होता है, 32। कितना होता है भाई। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। और यदि मैं आपसे पूछ लूं बताओ इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो भी 32 ही होगा। और यदि आपसे पूछ लिया कि बताओ इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो भी कितना होगा, 32 ही होगा। और अब अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, त्रिभुज सी डी जी का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज, ये वाला। क्यों भाई। हम्म। किसका आधा, इसका आधा क्यों लेना, इसका 1/6 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। क्योंकि तीनों मध्यकाएं त्रिभुज को कितने भागों में बांटती है, 6 भागों में बांटती है। यदि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका कितना, 96 का 1/6 तो कितना होता है, 16। आ गया समझ में। अब सवाल कर लोगे, पक्की बात है, तो बताओ देखिए। बताओ इसका जवाब क्या होगा। एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण ए का समद्विभाजक ए डी भुजा बी सी को बिंदु डी पर मिलता है, तब बी डी अनुपात डी सी बराबर होगा। बताओ भाई। चलो आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा फोटो मैं बना देता हूँ, ठीक है। आंसर आप निकाल लोगे। हम्म। ये क्या है भाई, ये है त्रिभुज ए बी और सी। ए बी बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। और कोण ए का समद्विभाजक भुजा बीसी पर डी बिंदु पर मिलता है, यानी कि ये वाली भुजा, ये कोण का क्या है,
अरे भाई क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका, कौन का समद्वि भाजक हो गया। और इस बिंदु का नाम क्या हो गया? डी हो गया। हम्म। अब आपसे पूछा है कि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो क्या होगा। तो कोई बता सकता है कि ये प्रश्न किसका है? लंब केंद्र का है कि अंत केंद्र का है कि परिकेंद्र का है कि मध्यका का है? केंद्रक का है। अंत कोणों का समद्वि भाजक क्या होता है? अंत कोणों का समद्वि भाजक क्या होता है? अंत कोणों का समद्वि भाजक क्या होता है भाई? अंत कोणों का समद्वि भाजक, परिभाषा पूछ रहा हूं मैं। अंत कोणों के समद्वि भाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, अंत केंद्र कहलाता है। तो भाई यहाँ पर ये कह रहा है कि एक का क्या है, ये समद्वि भाजक है। ये क्या है? कौन एक का समद्वि भाजक है। तो इसके लिए एक टर्म लिखते हुए चलो। इसका एक रेशियो होता है, ठीक है? क्या रेशियो होता है? ए बी बटा ए सी बराबर में बी डी बटा डी सी। यानी कि इस भुजा का और इन दोनों भुजाओं का रेशियो क्या होता है? बराबर बराबर होता है। कब? जब आपको यहाँ पर भुजा का क्या दे रखा हो, इस कोण का क्या दे रखा हो, समद्वि भाजक दे रखा हो। जब प्रश्न वाला कहे कि कौन एक का समद्वि भाजक, कौन एक का समद्वि भाजक बिंदु डी पर मिलता है, और आपसे पूछे कि इसका रेशियो क्या होगा, तो इसका रेशियो किसके बराबर होगा? डी और बी और डी इस ए बी के बराबर, और डी और सी इस सी के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टीज है, लिख लो इस बात को। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? भाई ए बी कितना है? ए बी कितना है? 3। तो बी डी भी कितना हो जाएगा? 3। और ए सी कितना है? तो डी सी कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 3:4। ये फोटो बना के आप है ना, अंत के अंदर जहाँ पे लिखा है ना, वहां पे इस बात को लिख लो। मैंने कल आपसे कहा था ना, कुछ कुछ चीजें अपन जैसे जैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे सीखते हुए चलेंगे। अतः मैं कह सकता हूँ कि आप एडवांस मैथ पढ़ रहे हो। कुछ भी चीज छोड़ देता हो ना, मेरा जीव नहीं दाबता। मेरे को अगले दिन आकर आपको बताना ही पड़ता है। छोड़ने का मन नहीं करता। क्या पता यहाँ से प्रश्न पूछ लिया तो। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। उतार लिया भाई? प्रश्न उतार रहे हो? उतार लो। और ये एसएससी केंद्र पूछा हुआ प्रश्न है भाई।
समझ में आया कि नहीं आया? तो कल की क्लास में चारों चीजों को बहुत अच्छे से याद करके आना। आज सैटरडे है, कल संडे ऑफ रहेगा, और 30 मार्च है। 30 मार्च को क्या होता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है? राजस्थान वासियों, बताओ। पहली बार ऑफिशियली रूप से इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? इसीलिए आज के दिन क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक ही करनी पड़ा क्या? पड़ा है, तो फिर मुंह क्यों उतार रहे हो? मैंने कुछ नया थोड़ी ना बोला। हम्म। सर ने बोला था लैंग्वेज अलग हो सकती है, मतलब वही है। ठीक है, क्या हुआ भाई इधर? समझ में नहीं आया? आगे बढ़ूं? उतार लिया सबने? इस फोटो को बना लिया? ये क्या है भाई? ये कौन का संधि भाजक है, इस कौन का संधि भाजक है। ठीक है, एक्स एक्स लिख लो ताकि आपको पता रहे कि ये दोनों कौन कैसे हैं, बराबर बराबर है। चलिए, अगला प्रश्न। मान लीजिए, मानना है आपको, क्या मानना है? त्रिभुज ए बी डी में कोण ए डी बी बराबर 20 डिग्री, और सी बी डी पर एक ऐसा बिंदु है जिसमें ए बी बराबर ए सी और सी डी बराबर सी ए है, तो कोण ए बी सी का माप कितना होगा? जल्दी बता दो। बता दोगे? त्रिभुज बनाऊं? फोटो बनाऊं मतलब? क्या बना लोगे? चलो एक बार आप प्रैक्टिस करो। फोटो बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो? अगर आपने फोटो बना लिया तो मैं समझ लूंगा कि आपको प्रश्न भी आ गया। एक बार कोशिश करो, देखे त्रिभुज का फोटो बनाना एक तो पहले। किस किसने बना लिया? चलो त्रिभुज में बनाता हूँ, ठीक है। ये लो जी, मैंने आपके सामने त्रिभुज बना दिया। नामकरण आपको करना है। ऐसा कैसा फोटो बनाया सबने? नामकरण कर दिया? क्या नामकरण किया आप लोगों ने, ये बताओ देखे। हम्म। इस त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ए बी, ये नाम है। हम्म। त्रिभुज ए बी, और इसने डी बोला तो डी बना लेते हैं ना, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। और कह रहा है ए डी बी, यानी कि इसका मान आपको कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। अब कह रहा है कि बी डी पर सी एक ऐसा बिंदु है, ये एक ऐसा बिंदु है, ऐसा बिंदु है कैसा? ये कौन है? सी एक ऐसा बिंदु है जिसमें ए बी बराबर क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा ये। हम्म। आगे क्या कह रहा है कि सी डी बराबर क्या हो जाएगा? सी ए, यानी कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी है? समान है। और आपसे पूछा क्या है? कौन
ए बी सी का मान, यानी कि आपसे इसका मान पूछा है, इसका मान क्या होगा? अब बताओ। चलो, यहाँ पे देखो, ये आपने एक त्रिभुज बनाया, ये आपने क्या बनाया, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये त्रिभुज कौन सा है? ये त्रिभुज कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर अपन ने क्या लिखा था? दो भुजा बराबर दो कोण, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? अगर ये वाला कितना है तो ये वाला कितना होगा? तो ये 20 हो गया, तो ये कितना होगा भाई? तो ये वाला कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 20 ये हो गया, 20 ये हो गया, कितना हो गया? 140 हो गया। बचा कितना? ये कितना हो गया आपका? 140 हो गया। ये वाला कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? 40 हो गया। अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे बात समझने वाली क्या थी? बस आपको पकड़ना था कि त्रिभुज कौन सा है। समझ में नहीं आया? आ गया? यहाँ पे बस इतना सा पकड़ना था कि त्रिभुज कौन सा था। जब यहाँ पर आपको सीधा सीधा कह रखा है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो त्रिभुज कौन सा हो गया भाई? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो अपन को पता है कि दो कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, समान होते हैं। अगर ये वाला 20 है तो ये वाला भी 20 होगा। दो कोण अपन को मिल गए, तीसरा कोण निकाल लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 180 में से 20 ये हो गया, 20 ये हो गया, 40 तो निपट गया। बचा कितना? 140। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा भाई? 140 हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये टोटल 180 बनता है, 180 में से 40 140 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? और ये दूसरी चीज आपने ये भी सीखा है कि त्रिभुज का बाह्य कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इस त्रिभुज के लिए क्या है? ये तो बाह्य कोण है, और इसका अंतराभिमुख कोण कौन हो गया? ये दोनों हो गए। इन दोनों का योग कितना? 40। अब फिर से यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा भाई? अगर आपसे ये वाला पूछे तो बता दोगे? 40 40, ये कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180। आया समझ में कि नहीं आया? लास्ट तक आ गया? पक्की बात है? आ गया? उतार लो फोटो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुछ चीजें समझ में आ गई तो प्रश्न बहुत आसान है। और गणित के अंदर सबसे मजे का जो टॉपिक है ना, जियोमेट्री है। बस कुछ चीजों को याद करना है, फिर एक बार इधर 20 बनाया, एक बार इधर 20 बनाया, एक बार इधर 140 बनाया। क्या आनंद आता है? आता है कि नहीं आता भाई? सर हमें तो जबरदस्ती आनंद आता है। इसकी एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, फिर आपको भी आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। अगर ज्योमेट्री के अंदर आपको आनंद नहीं आया तो आपको
ब्रह्मांड के किसी भी रहस्य में आपको आनंद नहीं आएगा। आगे बढ़ूं? हम्म। उतार लिया? चलो बताओ फिर इसका जवाब क्या होगा, कौन देगा इसका आंसर? यदि आई एक त्रिभुज एबीसी का क्या है, तो कौन एक 60 हो, तो बता दोगे? चलो आपके लिए फोटो बना देता हूं मैं। ठीक है, बना दूं? त्रिभुज ए बी सी, ए बी और त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र, मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है आपका, आई है। ठीक है, आपसे पूछा है बी आई सी, यानी कि आपसे क्या पूछा भाई? आपसे क्या पूछा बोलो? यानी कि आपको इसका मान पूछा है। किसका मान पूछा है? इसका मान आपसे पूछा है, और इसका मान कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 60 आपको दे रखा है। कितना हो जाएगा? 100? कैसे हुआ? अगर यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको 60 डिग्री दिया, तो आपका जवाब 120 सही तो हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आपने किया उस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा। ये जो अंत केंद्र आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? अंत केंद्र है। दोनों अंत केंद्र के समद्वि भाजक पर बना हुआ कौन है? और इसके लिए अपन ने क्या लिखा था? इस कोण का मान क्या होगा? इस कोण का मान क्या होगा भाई? 90 + 1/2 तीसरा कोण। अब भाई जी कुछ आपको समझ में आ गया? जब मैंने आपको वो लंब केंद्र के बारे में कुछ पूछा था, तब आप कुछ गुनगुना रहे थे। मेरे को पता था कि ऐसा सवाल आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा, पहले यहाँ पर नहीं बताऊंगा। अब समझ में आ गया? अगर लंब केंद्र होता, तो इस कोण और इस कोण का मान कितना होता? 180 होता। लेकिन ये अंत केंद्र है। आप अंत केंद्र कुछ ऐसे ही बोल रहे थे ना, कि सर आपने ये अंत केंद्र पर बताया। मैंने सर अंत केंद्र पर ऐसा नहीं बताया। मैंने आपको ऐसा बताया था कि यदि अंत केंद्र के एक बाहर वाला और एक अंदर वाला मिल जाए, तो इनका योग कितना होता है? 180 होता है। आगे बात समझ में आपको? पक्का? कभी नहीं भूलोगे? आप तो बिल्कुल नहीं भूलोगे, क्योंकि स्टार मार्क करके आपको बताया ऐसा। तो इसका मान कितना हो जाएगा भाई? 90। और तीसरे कोण का आधा, तीसरा कोण कितना है? 60 का आधा कितना हो गया? 30, 90 के अंदर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। और जिसने तुक्का मारा ना, ये 60 है तो दोनों को मिलाकर 180 होता है, तो ये 120 हो जाएगा। आंसर आना चाहिए। और यदि यहाँ पर 60 ना देकर उसने 40 दे दिया, तो फिर अपन तो 140 करके आ जाएंगे। हैं? बिल्कुल आता है। और कभी कभी है ना 10-12 तुक्के से चले भी जाते हैं। ऐसा भी होता है। उतार लिया? उतार लो। 90 प्लस तीसरे कोण का आधा। भाई यहाँ पर ये काम में ले लिया आपने, ये वाला भी आपने काम में ले लिया, बचा कौन? ये वाला, तो इसका आधा 90 में जोड़ना है।
अगर आपसे ये वाला ऐसे पूछता, यहाँ पर 90 - 1/2, तीसरा कौन? दोनों हाथ पे भेजना है, तो इन और इन दो ना जोड़ 180 कर दीजिए। दोनों का सम 180 होता है। अरे भाई देखो इधर देखो, घबरा क्यों रहे हो? इसका मान अभी आपने कितना निकाला? 100। इसका मान कितना निकाला? इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है? इनको और इनको जोड़ते हैं तो 180 आता है। ये देकर आपसे ये वाला पूछेगा, ये वाला देकर आपसे ये वाला पूछेगा, इसका मान कितना हो जाएगा भाई? दोनों को मिला 180 होता है। ये 120 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बस बात खत्म। आ गया समझ में? है? आगे बढ़ू? उतार लिया? त्रिभुज ए बी सी के कोण सी के बाह्य द्विभाजक पी बिंदु पर मिलते हैं। इसलिए यदि कोण बी ए सी 80 डिग्री है तो कोण बी पी सी कितना होगा? जल्दी बताओ देखे। अब मैं सिर्फ आंसर सुनूंगा। ये आपका त्रिभुज ए बी और सी, कोण बी और कोण सी के क्या है? बाह्य समद्विभाजक है। भाई कोण बी और कोण सी, यानी कि इनके बाह्य समद्विभाजक। और इसका नाम क्या दिया इन्होंने? पी। इनका नाम क्या दिया इन्होंने? पी। और कौन सा एंगल आपको दे रखा है? बी ए सी दे रखा है, यानी कि ये वाला मान आपको कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। पूछा क्या है? बी पी सी, यानी कि आपको ये वाला मान पूछा है। तो ये वाला मान क्या होता है भाई? दोनों बाह्य कोणों के समद्विभाजक पर बना कोण क्या होता है? 90 - 1/2 तीसरा कोण। तीसरा कोण कितना है? 80 है। 80 का आधा कितना हो गया? 40 को 90 में से घटाएंगे तो आ गया समझ में? अगर कल वाली बातें याद करके आए तो आपको आ रहा है समझ में। और यदि क्या दिनेश, हो गया? पल्ले पड़ गया? पक्की बात है? फिर आगे वाला तेरे को ही बताना। कुर्सी की पेटी बांध लो, कभी भी किसी से भी कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए अपना पूरा फोकस यहाँ पर रखना। ऐसा तो नहीं मैं बैठा तो यहाँ पर हूँ लेकिन हूँ यहाँ पर नहीं। बता लिया भाई? आगे बढ़ू? हम्म। माना कि त्रिभुज एबीसी का अंतःकेंद्र है और डी
माना कि त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र है डी। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु है जिससे ओ डी आई बी सी आई। यहाँ पे ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। चलो अगला वाला देखते हैं। चलो ये बताओ, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी ए सी 90 ए डी बी सी पर लंब है यदि ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई कितनी होगी? पल्ले पड़ा कुछ है? आ गया सबको समझ में? यहाँ पर एक कोण आपको कितना दे रखा है? एक कोण कितना दे रखा है, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। बस बात खत्म। ये आपके सामने क्या है? एक ये आपके सामने क्या है भाई? समकोण त्रिभुज है। और इसका नाम क्या है? ए बी और सी। ठीक है। अब कह रहा है कि एडी, एडी क्या है? भुजा बीसी पर लंब है। एडी भुजा बीसी पर क्या है? लंब है। यानी कि यहाँ से ये मैंने यहाँ पर क्या डाला? लंब डाला। तो त्रिभुज से रिलेटेड अपन ने कल 3 बातें लिखी थी लंब केंद्र के अंदर। कौन बताएगा वो तीनों बातें? देख लो पन्ने पलट कर देख लो। तीन बातें लिखी थी। क्या लिखी थी? एक एक बातें करके कौन सुनाएगा? ये है आपका डी। और ये आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। एडी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, एडी 6 सेंटीमीटर हो गया। बी डी आपको 4 सेंटीमीटर हो गया। और आपसे पूछा है बी सी बराबर क्या होगा? कैसे? एडी स्क्वायर बराबर क्या? सही है ये? अरे भाई कल पढ़ा है ना आपने? अभी वापस से नहीं पढ़ा क्या? अभी बैठे बैठे क्या कर रहे थे आप लोग? हैं? समकोण त्रिभुज का फोटो बनाया था। 3 बातें आपने लिखी थी। पहली बात क्या लिखी थी बताओ? हम्म। भाई आपने क्या लिखा था? कि ये वाली भुजा और किसके बराबर होती है? पहली बात ये लिखी थी। याद है सबको? ठीक है। दूसरी बात आपने क्या लिखी थी? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? इन दोनों के, इन दोनों के गुणनफल के बराबर। यानी कि पहली ये और दूसरी वाली, यानी कि कर्ण के खंडों के गुणनफल के बराबर होती है। ये लिखा था। हम्म। तीसरी बात आपने क्या लिखी थी? कि 1/AD² बराबर 1/1 ये लिखा था।
याद कौन करेगा भाई? और कब करोगे? तो यहाँ पर ये प्रश्न अपना कौन सी टर्म से ये सॉल्व होने वाला है? दूसरी वाली। क्या लिखा था दूसरी वाली? AD स्क्वायर बराबर BD गुणा, भाई आपने क्या लिखा? AD स्क्वायर बराबर BD गुणा DC। AD कितना है? तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। भाई BD AD कितना है? 6। तो 6 का क्या लेना स्क्वायर? तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? और BD आपको कितना दे रखा? BD आपको दे रखा कितना? 4 गुणा, पूछा क्या है? ये वाला आपसे पूछा है, इसको x मान ले। यहाँ पर ये गुणे में है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? कहाँ गया भाई 9? पूछा क्या है? BC की लंबाई पूछी है। BC की लंबाई अपन से पूछी है। DC अपने पास कितना आ गया भाई? ये 9 आ गया। ये कितना है? दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को मिला दिया तो कितना हो गया? 13। हिमेश रेशमिया वाला 13 13 13 सुरूर। नहीं जी, बिल्कुल नहीं बांटता है। थोड़ा जोर से बोलो, समझ में नहीं है क्या बोल रहे हो। समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हो। आपका कहने का मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए? नहीं होता भाई। ये वाले कौन? हाँ लंब डाला है तो कौन बराबर ही होगा भाई। किसी भी भुजा पर अगर आप लंब डालोगे तो ये वाला कौन कितना है? ये वाला भी कितना होगा? 90 ही होगा। लेकिन इसमें ऐसा थोड़ी ना बोला कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी क्या होगी, लेकिन भुजा बराबर नहीं होगी। कौन की बात कर रहे हो? भुजा की बात कर रहे हो? देखो, पहले ये उतार लो अभी इसका समाधान करते हैं। अगर ये भुजा बराबर होती तो फिर ये थोड़ी ना लिखते कोई। इतने बड़ा है क्या? इतने बड़े थोड़ी ना गणितज्ञ है। लो भाई उतार लिया। अब इनकी शंका का समाधान करते हैं। इधर ध्यान देना भाई। धर्मेंद्र बोल। अरे इधर ध्यान दे ओए। ये क्या है? ये वही सेम फोटो है ना? अब मैंने यहां से मैंने इस भुजा पर क्या डाला? ये मैंने यहाँ पर इस भुजा पर क्या डाला? लंब डाला। अब जैसा कि तू कह रहा है कि यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर आपको 90 डिग्री का कोण ये मिल गया। कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण मिल गया। अब क्या आप ये डिसाइड कर सकते हो ये कोण कितना होगा? अच्छा, अब मैं समझा। अभी आप क्या ढब जाओ। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर आपने लंब डाला तो ये दोनों कोणों को क्या कर रहा है? बराबर भागों में नहीं बांट रहा। नहीं बांट रहा। यहाँ तो आपने तो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला है। मैंने ऐसा कहीं भी आपको लिखवाया क्या
यहाँ पर ये कोणों को बराबर भागों में बांटेगा? बराबर भागों में नहीं बांट। आ गया समझ में? अगर समझ में आ गया तो बता इसका जवाब क्या होगा? बताओ फिर। अपनी मर्जी से थोड़ी ना मान सकते हैं कोई कि लो भाई 90 हो गया तो 45 45 बांट लेते हैं। अपने घर के हिसाब से 40 40 बांट लेते हैं। ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं होता। अगर अपनी मर्जी से होता तो मैं शायद ये टर्म आपको नहीं लिखवाता कल। समझ गए बात? मैं कह देता ये दोनों भाई बराबर है, तो फिर मैं ये याद क्यों करता? आप लोगों को क्यों बोलता कि आपको भी याद करना है? ठीक है। एक अधिक कोणीय त्रिभुज एबीसी में एक अधिक कोण है और उसका लंब केंद्र है बीओसी 54 डिग्री है, तो और इसका जवाब देगा शक्तिमान। कौन है भाई शक्तिमान? प्रश्न किसका पूछ रहा है? लंब केंद्र का। कौन कैसा है? अधिक कोण। तो लंब केंद्र का बनेगा त्रिभुज रे पर कटबणी। और लंब केंद्र पर बना कोण और तीसरा कोण का योग कितना होता है? कितना होता है? 100। 180 में से आपको कौन सा दे रखा है? लंब केंद्र वाला आपको कोण दे रखा है और पूछा क्या है? तीसरी भुजा पे बना तीसरा कोण आपसे पूछा है। तो 180 में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा फिर आपका? 100। है? फोटो बना के करें? समझ गए? पक्की बात है? हैं? नहीं समझे तो फिर ये लो। ये क्या है आपका? ये है आपका ए। यहाँ पर है आपका बी। और यहाँ पर क्या है? सी। ठीक है। अब यहाँ पर इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और इसका समद्वि भाजक अपन कुछ यहाँ पर करते हैं। इस भुजा को आगे बढ़ाकर इसका समद्वि भाजक अपन ने किया और यहाँ पर आपका क्या बन गया भाई? समद्वि भाजक नहीं, लंब डाल रहे हैं। ठीक है। यानी कि इस भुजा पर ये लंब आया। बोलो यस या नो? और यहाँ पर तो आपका लंब केंद्र कहाँ पे बना? ये क्या है आपका? ओ। ओ यानी ऑर्थो सेंटर। तो ये क्या है आपका? अरे भाई कल फोटो देखा है ना ऐसा? बनाया है ना ऐसा? तो ये आपको कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 54। कितना दे रखा है? तो कौन बी ए सी, कौन बी ए सी का मान कितना होगा? इन दोनों का योग कितना होता है हमेशा? 100। और एक आपको दे रखा है 54, तो ये वाला कितना हो जाएगा? आ गया समझ में? आगे बढ़ू? समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? आ गया? उतार लो, पहले उतारना बिजी हो। उतारने में आप कोई कसर नहीं छोड़ते।
नहीं, सवाल कर रहे हैं, आज कुछ नया नहीं सीख रहे हैं ना। सिर्फ कल जो पढ़ा उसी के सवाल कर रहे हैं। कर लोगे? होमवर्क दे दूं? हैं? कर लोगे सवाल? चलो फिर इसका जवाब दे दो। बाकी सारे सवाल आपके होमवर्क। हम्म। 4 5 ही है। 2 3 4 5 है बस। भेजूंगा नहीं मैं। उतार लो। ये आपका होमवर्क। उतार लो फटाफट फटाफट। नहीं तो फिर फोटो ले लो। नहीं, पीडीएफ भेजूंगा नहीं। चलो फिर मिलते हैं।